पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, क्लास 10th का हिस्ट्री का 5वां नंबर पाठ, अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था के नाम से ही जानते हैं कि पैसे का बात होगा, पैसे की बात होगी इसमें। आजीविका मतलब वैसा काम जिससे हम लोग अपना जीवन चलाते हैं, जिससे हमारा गुजर बसर होता है, उसे कहते हैं क्या, आजीविका। मतलब कैसे पैसा के संबंधित और खाने गुजर बसर के संबंधित बात हो रही है इसमें, नहीं। चलिए पहला प्रश्न है इसका ऑब्जेक्टिव, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ये क्या है बाद में चर्चा करेंगे। अगला, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने, नहीं। चलिए, बम्बई में सर्वप्रथम सूती के कपड़े के मिलों का स्थापना कब हुआ था? 1851 में, सही है। अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कलकत्ता, सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1814 कि 1914? मतलब नहीं, 1814 हुआ कि 1914? देखिए ध्यान से, सुधार लीजिए। 1814 में हुआ था। कब हुआ था? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? 1907 में किया था, है ना। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। छूट गया? ये क्वेश्चन है ना, कार्ल मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। अगला है, इंग्लैंड में सभी स्त्री, बहुत गड़बड़ कर रहा है जो बतिया, जल्दी छोड़ देंगे, छुट्टी कर देंगे। देखिए, इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ कब? 1918 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन गलती है। 1918 चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी, सही, ठीक है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में। क्लियर? चलिए, अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 1838 ईस्वी में डैश चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? कथी हुई थी? 1838 में लंदन में, नहीं। हाँ, तो लंदन में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है, सन डैश में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ? कब हुआ था? 1926 में, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी कानून सन इतना में पारित हुआ था? कब हुआ था? 1948। बहुत पूछा है, बहुत पूछ दिया, इंटर में कब पूछ दिया, VVI है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। प्रथम फैक्ट्री एवं एक्ट के महिलाओं एवं बच्चों की डैश एवं डैश को निश्चित की गई थी? क्या? हाँ, काम के घंटे एवं आयु, या आयु एवं काम के घंटे। क्या चीज? आयु एवं काम के घंटे। सब आदमी काम नहीं कर सकता, उतना आयु के बाद काम कर सकते हैं और इतने घंटा काम करना है, ठीक है। मिलान करना है, मिलान कीजिए। पहला है एक क जो है, चलिए, एक का जो मिलान करना है, स्पेनिंग जेनी का किसका होगा? किससे होगा? जेम्स हारग्रीव्स। क्या होगा? जेम्स हारग्रीव्स। यानी कि एक का हो गया अंगस, यानी इधर 1 2 कर लीजिएगा, इधर क ख ग कर लिए, ठीक है। तो एक का हो गया अंग से। अगला है फ्लाइंग शटल, जॉन के से होगा, यानी कि घ से, नहीं, 2 का घ से। अगला है पावर लूम, किससे होगा? एडमंड काइटराइट। वास्प इंजन,
जेम्स वाट से, स्पेनिंग म्यूल सैम्यूल क्रॉम्पटन से। ये सब क्या है सर? देखिए इधर कुछ आविष्कारक, इधर आविष्कार है, इधर आविष्कारक है। किसका आविष्कार किसने किया या किससे कौन संबंधित है, यही सम्मिलित करना था। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका जवाब आपको 20 शब्दों में देना है, मतलब कम से कम शब्दों में दे देना है आपको, 1-2 लाइन में, ठीक है। ज़्यादा व्याख्या इसमें नहीं कर पाएंगे हम। फैक्ट्री प्रणाली के विकास किन दो कारणों के बारे में बताइए। फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ था, इसके 2 कारण बता दीजिए। तो पहला नंबर कारण नए मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार। किसका आविष्कार हो गया? नया नया यंत्र बन गया, मशीन बन गया। दूसरा मानव की आवश्यकता भी पड़ने लगी ऑपरेट करने के लिए, है ना। ये सब किसमें हुआ? फैक्ट्री प्रणाली में। फैक्ट्री जब लगने लगा तो बड़का बड़का मशीन लगने लगा, आदमी सभी काम में आने लगा, उपयोग, आदमी सभी काम करने लगा। अला है बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? तो ये तो बुजुर्गा वर्ग कहते हैं औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्ग बन गया, उधर एक पूंजीपति, एक बुजुर्गा वर्ग यानी मध्यम वर्ग, और तीसरा मजदूर वर्ग। देखिए मतलब जब देश में औद्योगिकरण की स्थापना हुआ, उद्योग लगने लगा, तो समाज में आदमी 3 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो फैक्ट्री खड़ा कर दिया, जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी, वो बन गया पूंजीपति। क्या बन गया? पूंजीपति। जिसके पास काम धाम पूंजी पर कुछ नहीं था, हुनर कुछ नहीं था, बन गया मजदूर। क्या बन गया? मजदूर। आज जो बीच बच गया उसको कह दिए बुजुर्गा वर्ग, जिसे कहते हैं क्या? मध्यम वर्ग। क्या कहते हैं? उसी में था बुजुर्गा वर्ग, नहीं इसमें डॉक्टर, वकील, शिक्षक ये सब था, है ना। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? तो 18वीं शताब्दी में ज़्यादातर होता था हस्तकला, शिल्पकला उद्योग, ज़्यादातर हाथ से बनाने वाले उद्योग थे। 18वीं शताब्दी के बाद में जब 19वीं सदी शुरू हुआ ना, तब उद्योग लगना सब शुरू हुआ था। उद्योग पहले नहीं लगता था, सब कुछ हाथ से बना हुआ, टोकरी हाथ का बना हुआ, कपड़ा हाथ का बना हुआ, बुना हुआ, सब कुछ हाथ से बना हुआ। मशीन का आविष्कार ही ज़्यादा नहीं था, तो कहाँ से मशीन बनाएगा कुछ, समझे। अगला प्रश्न निरुद्योगीकरण से आप क्या तात्पर्य है? माने आपका क्या तात्पर्य है? माने कहने का मतलब ये है कि निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए तो कल कारखाने की स्थापना के बाद भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पे पहुंच गया। इसे इतिहासकारों ने निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी। मतलब हमारे देश के जो इतिहासकार थे, जिन्होंने इतिहास लिखा, वो लोग देखे क्या कि हमारे देश में जब फैक्ट्री लगना शुरू हुआ तो जो हाथ से बनने वाली चीज़ें थी, जो जिसको कहते हैं शिल्पकला, हस्तकला, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वो सब समाप्त हो गया। तो कहे कि निरुद्योगीकरण हो रहा है, एक तरफ उद्योग लग रहा है तो एक तरफ छोटा मोटा उद्योग बर्बाद हो रहा है। तो बड़का उद्योग लगने से 10-15 को छोटका उद्योग खत्म हो जाता था, समझ में आया। इसको वैज्ञानिक इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? निरुद्योगीकरण। ठीक है, बात समझ में आ गई। 5वां नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? तो सन 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई। किसका स्थापना? औद्योगिक आयोग। अभी क्या था? जिसका उद्देश्य था भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए सहायक क्षेत्रों का पता लगाना। इतना जोर से बोलते हैं हम, पूछें? इतना जोर से समझाना पड़ रहा होता है, फिर भी आपका आवाज़ कितना जाता है? इतना जाता है, जितना अभी समझा रहे हैं उतने जाता होगा। चट्टा सबका काम है, बंद कर देंगे, कट कर देंगे यहाँ से। आपके आने से पहले वहीं कट कर देंगे मेन पावर, ताकि आपको राइट दिखाई देगा लाल रंग के ना आपको ट्रेन। 1919 में क्या हुआ? इसका स्थापना हो गया। किसका? उद्योग आयोग का। क्या उद्देश्य था इसका? तो भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए सहायक क्षेत्र का पता लगाना, कि हमारे देश में जो उद्योग लग रहा है, कल कारखाने लगेंगे, व्यापार होंगे, उसमें जो वित्तीय संस्थाएं क्या साथ दे सकती है, कैसे लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकती है, कैसे पैसा रही थी। बात समझ आई? चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। इसमें क्या है, इसका आंसर देना है आपको 60 शब्दों में। कितने शब्दों में? 60 शब्दों में। थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे इसमें। प्रश्न है, औद्योगिकरण से क्या समझते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से क्या समझते हैं, बहुत पूछता है, VVI है। सुनिए ध्यान से। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मतलब कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में एवं उद्योग जगत में, खेती बाड़ी में, चाहे उद्योग में, कल कारखाने में नई नई मशीनों को स्थापित करना तथा कल कारखानों को स्थापित करना ही औद्योगिकरण कहलाता है। ये नया नया डेफिनेशन है। हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, किसी भी मानव श्रम के जगह बड़े बड़े मशीनों का उपयोग करना ही औद्योगिकरण कहलाता है, नहीं। जबकि यहाँ नया चीज जोड़े हैं, जोड़े क्या चीज जोड़े हैं, देखिए डेफिनेशन में। खाली उतना ही नहीं कहते हैं, बड़ा अध्ययन करने का पता चला कि नहीं, इतना ही नहीं होता है। खेती में हम नया नया उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले हल जोतते थे, आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। पहले हाथ से रोपते थे खेत, आप मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। पहले गेहूं हाथ से काटते थे, आप मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। पहले बैल से थ्रेसर करते थे, आप ब्रह्मा का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो यह भी औद्योगिकरण है। मतलब कि बड़े कृषि काम में, चाहे उद्योग में बड़ा बड़ा मशीन सब लगा रहे हैं हम लोग, यही कहलाता है औद्योगिकरण। ठीक है, चलिए। अब है, इसके कारण से मनुष्य में बहुत परिवर्तन हुआ। आर्थिक बदलाव हो गया, सामाजिक बदलाव हो गया। जब आर्थिक सामाजिक बदलाव हो गया तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य में बहुत कुछ बदल गया। पहले लोग हर बैल रख के जाता था हल जोतने। पहले लोग क्या करता था, ये वो साड़ी का फैक्ट्री में 500 साड़ी मुश्किल से नहीं बनता था। 500 मजदूर काम कर रहा है, 500 साड़ी बना है। आज के साड़ी का जो फैक्ट्री होता है, 10 मजदूर काम करता है एक दिन में, माने 50-50 साड़ी बना रहा है, 50-50 हज़ार साड़ी बना रहा है, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार साड़ी बना रहा है। एक मशीन फैक्ट्री से निकलता है। काहे? तो मशीनों की जो क्षमता होती है ना, वो इंसानों की क्षमता से, कार्य करने की क्षमता से कई गुना ज़्यादा होती है। एक मशीन जितना काम कर सकता है, उतना इंसान उतने ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं काम कर सकता है। समझ गए? अब मशीन भी कई प्रकार का होता है। डुप्लीकेट लिया तो देखा काम करेगा ना। अभी नहीं कोई ऐसा मशीन है। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया? आप बताइए, औद्योगिकरण हुआ तो मजदूरों को अच्छा हुआ कि खराब हुआ? खराब हुआ। जब हमको लग रहा कि खराब हुआ। कितना मजदूर बेरोजगार हो गए। एक फैक्ट्री में, एक साड़ी के फैक्ट्री में 5000 मजदूर काम कर रहा था। आप दिन भर में 5000 आदमी मिलकर 50,000, 5000 भी साड़ी नहीं बनाता। एक आदमी एक साड़ी नहीं बनाता दिन भर में। अब वो 50,000 आदमी को हटा के मात्र 1000 आदमी रख लिया गया है। तो 50,000 आदमी, तो 49,000 आदमी बेरोजगार हो गया। वो बेरोजगार हो गया। 49,000 आदमी को फैक्ट्री से निकाल दिया गया। अब मात्र कितना रख दिया गया? 1000। अब मशीन लगा दिया 10 वो, उत्पादन 10 गुना बढ़ गया। बताइए, तो बेरोजगार नहीं हो गया? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कैसे कैसे प्रभाव पड़ा देखना पड़ेगा। देखिए, साधारणतः क्या होता है, औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है, जिससे मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। क्योंकि मशीनों को संचालित करने के लिए कम संख्या में मजदूर चाहिए। क्या कि एगो जैसे कि JCB है, रोड भरना है हमको, तो रोड भरने के लिए पहले क्या करता था, 200 आदमी काम करता था। किसके अनुसार? इंदिरा कथी कहते हैं उसको, कौन काम? रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। कौन? मनरेगा के अंतर्गत। मनरेगा के अंतर्गत काम होता था। कहीं रोड भरा रहा है तो मजदूर से आता था, भरता था, दिन भरे 200 मजदूर काम करता था, रोड बनता था। रोड बनने से खुशी इसलिए नहीं होती थी कि रोड बनता था। रोड बनने से इसलिए खुशी होती थी कि मिट्टी भराने से 200 आदमी के घर में पैसा आ रहा है, इसलिए रोड बनने पर ज़्यादा खुशी होती थी हम लोगों को। क्या कि उसमें पापा जी, हमारे चाचा जी काम करते थे रोड भरने में, रोड भरे मिट्टी भरने में पापा जी काम कर रहे थे। अब पापा जी हमारा ऐसे बैठल है तो 1 रुपया कमाए, 1 रुपया कमाए, 1 रुपया नहीं। अब मिट्टी भरे तो कितना कमाए? 200 रुपया। तो मेरे से आई बनाया, आम खरीदा के आया है, तो लीची खरीदा के आया है, तो कभी ये खरीदा के आया, तो ये खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं। तो रोड बन रहा था तो हमको मज़ा आता था। किसके लिए जानते हैं? कि भाई काम कर रहा था, बना रहा चीज़ खाने को मिल रहा है, इसलिए। और रोड पर से कूदने में मज़ा आता था, निकट है इसलिए, और कोई मज़ा नहीं आता था। तो 200 मजदूर मिल के रोड भर रहा है। अब JCB आ गया, तो JCB में क्या किया, 200 मजदूर को हटा दिया, एगो मजदूर को मैं निकालेगा, JCB पर तो बैठ जाओ। वो JCB चलाने को आता है, JCB बैठ गया। 200 आदमी जो काम कर रहा था वो अकेले काम कर रहा है। 199 को आदमी बेरोजगार हो गया है। तो मशीनों के लगने से 199 को मजदूर बेरोजगार हो गया। घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। JCB वाला के अकाउंट में खटाखट पैसा आ गया। एक दिन में कितना आ गया था? एक दिन का पैसा 1 घंटा के हिसाब से चलता है। 1 घंटा के 1000 रुपया, 1 घंटा के 1000 चल गया तो मैंने 20 घंटा चला दिया तो 20,000 रुपया का अकाउंट में चला गया। JCB चलाने वाला को अगर मान लिया 1,000 रुपया दिया तो चल गया चूल्हा चौका।
पेट्रोल वाला के दे दिया 2,000 रुपया, मैंने 5 साल का पेट्रोल जल गया तो ये तो कितना भाई 15,000 रुपया बच गया एक दिन का। एक दिन में 15,000 रुपया कमा लिया जैसी, कमा लिया। तब बताइए कितना 199 को मजदूर का हिस्सा 1 रख हम चलेगा तो अमीर बन गया अमीर, माने रिच बिकम्स रिच एंड पुअर बिकम्स पुअर, नहीं तो फिर समाज में खाई हो जाएगा उत्पन्न। तो ऐसा माने कि बेरोजगार बहुत, हम कह सकते हैं कि मशीनों के आने से बेरोजगारों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, फाइनली क्या पड़ा? बुरा प्रभाव। उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया। रोड जो बनने वाला था 2 महीना में वो बन गया 2 दिन में। उत्पादन बढ़ गया परंतु रोजगार घट गया, बेरोजगार ज्यादा बन गया। नहीं अलग। आप देखिए सलाम पद्धति की शुरुआत कैसे होती है? इस्लाम पद्धति है क्या समझाते हैं। औद्योगिकरण जब हुआ ना देश में, तब मिल मालिकों द्वारा क्या किया, मिल मालिक सब मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिए। उनकी दयनीय स्थिति खराब होती गई, वे सुविधाहीन घरों में रहने के लिए बाध्य हो गए, उसे सलाम कहा जाने लगा। देखिए जैसे कोई मालिक है ना फैक्ट्री वाला, गांव से मजदूर को बुला लिया, 200 मजदूर, कितना मजदूर 200 बुला लिए, खूब दिन भर काम करवाते हैं, बदले में मजदूरी कितना बनता है? मजदूरी 200 देते हैं, 100 150, कभी 50 रुपया दिए आ गया। अब मजदूर तो आ रहा है, काम कर रहा है बेचारा, काम कर रहा है, बदले में पैसा कितना मिल रहा है? मिलना चाहिए 200, मिला कितना? 100 150 मिला पैसा। मजदूर के कहा तू लेना तो लो, नहीं तो काम छोड़ दो। मजदूर काम छोड़ेगा कि काम करेगा? काम कहीं नहीं मिल रहा था, काम वही ना करेगा। बेचारा को रहने के लिए घर दिया गया, कुत्ता के घर नहीं। जैसे कुत्ता नहीं रहता अंधेरा में, एगो गोदाम की तरह घर बना दिया, कुत्ता लेकिन ठाँस दिया, ओहिमे ना बिजली है, ना पानी है, ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, वही वो कमरा गोदाम लेकर। घूमती नहीं होता, घूमती सामान बेचने वाला घूमती, पान वाला काउंटर घूमती, वैसे नहीं घूमती लेखन है। घूमती मतलब खुलल रहता है, उसमें खुलल नहीं है, कमरा में खोपचा में घुस जाइए, रात में रहिए, आज दिन में खोपचा में से निकलिए। जिंदगी हो गया कुत्तों का, मजदूरों का जिंदगी कुत्तों का हो गया जिंदगी। ऐसा कौन कर दिया कुत्ता की जिंदगी? कुत्ता की जिंदगी भगवान नहीं बना के भेजे थे, नहीं, मिल मालिकों ने बना दिया। उसी के पैसे से, उसी के मजदूरी से, वही मजदूरी करता है तो का मिल चलता है, वही मिल चलने से उसका करोड़पति है, इसी वाला रूम में रहता है वो। मजदूर कहाँ रहता है? खोपचा में रहता है, खोपचा, उसको खोपचा में। लोड गुफा कहाँ से आ गए? तब खोपचा में रहता था। अब ये खोपचा में रहने वाले लोग क्या कहते थे? सलाम। क्या कहते थे? सलाम। सलाम माने क्या होता है? भिखमंगा, गरीब, हीन, दीन, शोषित, एकदम लाचार, भिखमंगा टाइप के, भिखारी टाइप का आदमी है ना। जिस एरिया में सलाम रहते हैं उसे कहते हैं सलाम एरिया। मुंबई में अभी सलाम एरिया है, उसका नाम क्या है? धारावी। मुंबई का सबसे बड़ा सलाम एरिया कौन है? धारावी। सबसे गंदा एरिया, जहाँ पे एक रूम में 5-5 को आदमी, 10 को आदमी, 5-5 को आदमी रहता है। सोने के लिए बेड की जरूरत नहीं पड़ता, सब एक दूसरे को देह पर शांत रहता। इसका तकिया के सोने के लिए तकिया नहीं लगा सकते, क्या कि ओकर पैर में ओकर तकिया, ओकर पैर में ओकर तकिया, ओकर माथा पर ओकर है सर काम से। सुबह उठा तो भाई देखा कि क्या, सुबह अगर दारू पी कर सुतला, सुबह में उठा तो देखा कहीं जा रहे हमारे हाथ उनके हाथ में, तो हमारे पैर हमारे हाथ में आ गए, हमारे पैर नहीं, तोहर पैर नहीं, हाथ हमारे पैर है। मच्छर काटता ना, मच्छर काटता है तो मच्छर मारता है ना, तो अपना पर नहीं लगता, दूसरा पड़ोसी को चोट लगता है। पहले तुम पैर हटो ना तो ठीक हो, मारना हमारा मच्छर काटे जाए। हाँ ऐसा होता है एरिया मुंबई में जिंदगी। और मुंबईया जब यहाँ पर आएगा, और मुंबई का आदमी जब यहाँ पर आएगा तो एकदम 5 स्टार होटल में एकदम आएगा, कहेगा कि हम वहाँ पर तो राजा बन के रहते हैं। वो राजा के भिखारी हो, जब वो पता चले वो रहता है जहाँ पर वो जानता है। हाँ समझिए, सबका नसीब नहीं होता है। मुंबई में किसको नसीब ठीक ठाक जाने में बता देते हैं आपको। जिसको नौकरी हो गया सरकारी, तो कोई अपना बिजनेस है उसको, उसका ठीक ठाक स्थिति है। तो बाकी जितना भी आता है ना चिन्हैया हीरो सब बावड़ी फाले है, उस सब का स्थिति बहुत दुर्गम है। तो लाल पेड़ केस क्या आता है, वो सब वहाँ प्लेट मचता है। सही नहीं कहेंगे। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था? देखिए न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य था मजदूरों की दरें निश्चित की जाए, मजदूरी का जो दर है वो निश्चित की जाए। और कहा गया कि मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मजदूर केवल अपनी ही गुजारा ना कर सके, बल्कि इससे कुछ और भी अधिक हो, ताकि वह अपना कुशलता को और बनाए रखे। मतलब कि न्यूनतम मजदूरी क्या था? मजदूरों को काम करवा लिया, भर दिया, काम मजदूरी मिल नहीं रहा है, तो इसके विरुद्ध में कानून बनाया गया कि नहीं,
मजदूरों को जितना हक चाहिए उतना मिलना चाहिए, इतना पैसा उसको मिलना चाहिए जिसका पेट भी बढ़ जाए, उसका परिवार भी खा ले, कुछ पैसा बच भी जाए, उतना पैसा होना चाहिए मजदूरी। तो न्यूनतम मजदूरी दर पारित किया गया। कहा गया कि मजदूरों को अगर इससे कम में काम करवाओगे तो उस तुम्हारा जेल हो जाएगा। जैसे कि अगर मजदूरी न्यूनतम है 300 रुपया, तो मजदूर से हम काम करवाते हैं 250 रुपया में, तो मजदूर केस कर देगा, तो लेबर केस हो जाएगा हम पे, तो बेलो नहीं मिलेगा। समझे? 300 रुपया मजदूरी है, न्यूनतम है तो न्यूनतम 300 दीजिए, ज़्यादा से जितना देना दीजिए, कम से कम 300 दीजिए। न्यूनतम मजदूरी तय किया गया कि इतना से कम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसी को कहा है क्या? न्यूनतम मजदूरी कानून, है ना। चलिए अगला है, कोयला एवं लौह उद्योग को औद्योगिकरण का जननी औद्योगिकरण को गति प्रदान किया कैसे? कोई भी उद्योग लगता है उसमें क्या चाहिए? लोहा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना लोहा का मशीन बनेगा? बिना कोयला के कोई चीज गर्म होगा या बिजली उत्पन्न होगा? अभी तो हो सकता है बट उस समय नहीं होता था, ठीक है। हम तो एक्स्ट्रा नहीं बोलता है। अगला है, कोयला एवं लोहा दोनों औद्योगिकरण की प्रक्रिया में रीढ़ मानी जाती है। मतलब कोयला लोहा हटा दोगे तो उद्योग कुछ नहीं रहेगा, उद्योग में कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए, क्योंकि कोयला ईंधन की जरूरत को पूरा करता है और लोहा से मशीनों का निर्माण होता है। कोई भी ईंधन का, जैसे अभी चल रहा है पंखा, कहाँ चल रहा है? कोयला जल रहा है। बड़ा बड़ा मशीन चल रहा है लाइन से, तो किससे चल रहा है? कोयला जलने से। तो कोयला किसका काम करता है? ईंधन का। किसका काम? ईंधन का। और लोहा किसका काम करता है? मशीन बनाने का। तो इस प्रकार से कोयला और लोहा हटा दीजिए तो उद्योग हट जाएगा। नहीं तो मतलब कि अगर उद्योग को गति कौन प्रदान किया? कोयला और लोहा। कोयला से ईंधन प्राप्त हो गया, लोहा से मशीन बनने लगा। इसी से क्या होगा? उद्योग का नया गति मिल गया, उद्योग दिन दुगुना रात चौगुना प्रोग्रेस करने लगा। क्लियर? तो उद्योग का जर्नी किसे कहा जाता है? लोहा और कोयला का। क्लियर? ये प्रश्न आता है। इस प्रकार से हम लोग लघु प्रश्न को क्लियर कर लिए।